Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are here again to continue our remaining text of unit number 1. Students, while we are reading or whenever you are reading the text portions, you should not forget to keep dictionary with you. Okay? Now before open page number 4, just have a look. इसमें क्या हमने पढ़ा था? इसमें हमने दो दोस्तों का पढ़ा था कि वो पार्क में थे और उन्होंने एक दोस्त ने रैपर फेंका था और हमज़ा ने रैपर फेंका था और अब्दुल्ला ने उसको मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि हमारा एक रैपर जब वो बढ़ जाता है तो फिर वो बहुत सारा अंबार हो जाता है। Okay, now open page 4. Here we have remaining part. Let's have the reading. Both friends. अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि उसने पूछा था कि पार्क रूल्स क्या हैं, तो वो बहुत हैरान हुआ हमज़ा के पार्क रूल्स भी कुछ होते हैं। तो अब्दुल्ला ने कहा हाँ आओ चलते हैं इसकी तरफ। Both friends walk back to the park gate where there is a huge board that reads park rules. उसने उसको कहा कि आओ चलते हैं गेट की तरफ। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे पार्क रूल्स का मतलब है तरीक़ा, उसूल कि हमें क्या करना है। हमज़ा सरप्राइज्ड, नेवर नोटिस दैट बिफोर। अब्दुल्ला लेट्स रीड द पार्क रूल्स सो दैट वी नो व्हाट वी शुड डू एंड नॉट टू डू इन द पार्क। हमज़ा सरप्राइज्ड, बहुत हैरान हुआ कि मैंने तो कभी इसको गौर ही नहीं किया आज से पहले। हमज़ा हैरान था कि उसने इससे पहले इस बोर्ड को गौर ही नहीं किया था। यानी पार्क में बहुत दफ़ा आया गया होगा लेकिन उसने ये नोटिस नहीं किया कि वहाँ पार्क रूल्स लिखे हुए हैं। अब्दुल्ला ने कहा लेट्स रीड द पार्क रूल्स, आओ इसको पढ़ते हैं क्या रूल्स हैं पार्क में जाने के, सो दैट वी नो व्हाट वी शुड डू एंड नॉट डू इन द पार्क, कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स यू शुड ऑल्सो फॉलो द पार्क रूल्स। जब भी आप पार्क जाएँ तो उसको फॉलो ज़रूर करें। द साइन रीड्स एज फॉलोज, वहाँ पे क्या लिखा था? द सिटी पार्क रूल्स। फर्स्ट, यू मस्ट नॉट राइट और ड्रॉ ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क। हमें दीवारों पर, जो इर्द गिर्द दीवारें पार्क पे होती हैं, उस पर ना लिखना चाहिए और ना हमें इस पर कुछ बनाना चाहिए। कोई ड्राइंग वगैरह बना दे, कोई ऐसी कार्टून बना दे। यू मस्ट नॉट थ्रो ट्रैश अराउंड द पार्क, यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन्स। ना ही हमें कचरे को इधर उधर फेंकना चाहिए। जैसे हमज़ा ने रैपर फेंका था आइसक्रीम का, इस तरह से हमें रैपर्स नहीं फेंकने चाहिए। अक्सर बच्चे बिस्किट्स और चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, रैपर्स फेंक देते हैं। यूज़ द प्रोवाइडेड डस्टबिन, वहाँ मौजूद डस्टबिन के अंदर ही उनको, यानी कूड़ादान के अंदर ही उन रैपर्स को फेंकना चाहिए। यू मस्ट नॉट कट और हार्म द प्लांट्स एंड ट्रीज़, हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें वहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, उनको ना हमें काटना चाहिए ना हमें उनको तोड़ना चाहिए। अक्सर बच्चों को देखा है ना, आप लोग तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं? फूल तोड़ देते हैं, कभी पत्ते उखाड़ देते हैं, कभी घास को तोड़ देते हैं। सो दिस इज़ वेरी बैड हैबिट एंड वी शुड नॉट डू इट। ओके, यू मस्ट नॉट राइट ऑन डैमेज द बेंचेस। वहाँ पे मौजूद जो बैठने की सीट्स होती हैं, जो वहाँ पे आपने देखा होगा बेंचेस होती हैं, तो अक्सर वहाँ पे भी बच्चे जो हैं कुछ लिख देते हैं या उनको तोड़ देते हैं। लकड़ी की बनी होती हैं अक्सर सीट्स, उनको भी तोड़ देते हैं। तो वी शुड नॉट डू इट, वी मस्ट नॉट डू इट। यू मस्ट फॉलो द पार्क टाइमिंग्स। अच्छा, एक बात और कि हमें पार्क टाइमिंग्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि हमें किस वक्त आना है और किस वक्त हमें पार्क को छोड़ देना है। यानी वी मस्ट फॉलो द पार्क टाइमिंग्स फ्रॉम 8 AM to 8 PM डेली। ये तो बहुत अच्छा है। सुबह 8 से लेकर रात के यानी शाम के समझ लीजिए 8 बजे तक रोज़ाना जो है पार्क बच्चों के लिए खुला होता है। सो ये बहुत अच्छी बात है, हम किसी वक्त भी पार्क जा सकते हैं। वैसे द बेस्ट टाइम टू गो इन द पार्क इज़ द इवनिंग टाइम। चिल्ड्रन मस्ट कम विद एन अडल्ट, और बच्चों को ज़रूर आना चाहिए किसके साथ? अडल्ट। अडल्ट मीन्स किसी बड़े के साथ, घर के किसी बड़े के साथ। अक्सर बच्चों को देखा है ना अकेले आ जाते हैं, दैट इज़ वेरी बैड हैबिट। आपने क्या करना है? आपने अकेले नहीं आना है, किसी बड़े के साथ आना है। सो
दिस पब्लिक पार्क इज़ फॉर योर बेनिफिट, यू शुड यूज़ इट वाइजली। हमारे लिए तमाम जो होता है ये पब्लिक पार्क हमारे लिए, आपके लिए क्या है, बहुत फ़ायदेमंद है। हम इसको फॉलो हमें ज़रूर करना चाहिए और हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इस सफ़े पे हम पढ़ेंगे तो हमज़ा थोड़ा थोड़ा उसको रियलाइज़ होगा, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करेगा। अब्दुल्ला क्या कहता है, अब्दुल्ला नाउ डू यू रियलाइज़ हमज़ा, क्या अब तुमने इस चीज़ को समझा, वॉट यू मस्ट डू एंड नॉट टू डू इन द पार्क, कि तुम्हें अब पार्क में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमज़ा ने क्या कहा, येस आई डू अब्दुल्ला, हाँ मुझे अब समझ में आ गया। अब्दुल्ला पब्लिक प्लेसेस आर देयर फॉर अस टू यूज़, पब्लिक प्लेसेस क्या हैं, हमारे लिए हैं, हमारे लिए बनाई गई हैं कि हम इसको इस्तेमाल करें। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ देम वी विल हैव नो प्लेस लेफ्ट फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट, अगर हमने इसको गंदा कर दिया, हमने इसका ख्याल ना किया तो फिर क्या होगा, फिर हमारे लिए कोई भी फ़न एंड एन्जॉयमेंट, तफरी और खेल का कोई भी हमारे लिए जगह नहीं बचेगी। हमज़ा आई हैव एन आइडिया, अब हमज़ा को एक बात सूझी क्योंकि वो एक छोटा सा गलत काम कर चुका था ना, रैपर फेंकने वाला, तो उसने कहा कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, एक प्लान है, एक मंसूबा है या एक कोई ख्याल है। जस्ट पुटिंग अप दीज रूल्स इज़ नॉट इनफ, वी शुड टीच अदर्स हाउ टू कीप द पब्लिक प्लेसेस। कितनी अच्छी बात कह रहा है हमज़ा कि सिर्फ ये रूल्स, बाज़ लोग ऐसा होता है कि उनको पढ़ना नहीं आता तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसने कहा कि जस्ट पुटिंग अप दीज रूल्स इज़ नॉट इनफ, कि खाली नहीं है कि ऐसे ये लिखा रहे। उसने कहा कि वी शुड टीच अदर्स हाउ टू कीप द पब्लिक प्लेस, हमें चाहिए कि हम लोगों को भी बताएं कि किस तरह से पब्लिक प्लेसेस यानी लोगों की जो जगह हैं जहाँ पे लोग आसानी से आ जा सकते हैं उनको कैसे रखना है। हाँ स्टूडेंट्स, वी शुड टीच अदर्स हाउ टू कीप द पब्लिक प्लेसेस क्लीन, यानी हमज़ा को देखें इस बात से कितना वो हुआ, उसने कहा कि अब हम लोगों को सिखाएंगे कि पब्लिक प्लेसेस कैसे साफ़ रखनी चाहिए ना। अब्दुल्ला ने कहा हाउ, कैसे, हम कैसे सिखाएं हमज़ा, वी कैन पुट अप पोस्टर्स टेलिंग पीपल हाउ एंड वाई टू कीप द प्लेसेस क्लीन। उसने कहा हम पोस्टर्स लगा सकते हैं, टेलिंग पीपल बता सकते हैं लोगों को कि हाउ एंड वाई टू कीप द प्लेसेस क्लीन। उसका मकसद है कि हम पोस्टर्स पे पिक्चर लगा सकते हैं कि कहाँ पे आपको ट्रैश शो करना है। हमज़ा ने क्या कहा कि अब हमें क्या करना है, पोस्टर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्टर्स बनाने हैं कि लोगों को बताना है कि हाउ, कैसे और क्यों जो है वो, हाउ एंड वाई टू कीप द प्लेसेस क्लीन, कि किस तरह, क्यों हम और कैसे जो है वो प्लेसेस को क्लीन रख सकते हैं। अब्दुल्ला एंड वी कैन ऑल्सो प्लेस डस्टबिन ऑल अराउंड द पार्क विद साइंस ऑफ कीप पाकिस्तान क्लीन ऑन देम, और फिर हम डस्टबिन भी रख सकते हैं जगह जगह पार्क के, और लोगों को वहाँ पे साइंस यानी हम वहाँ पे लिख सकते हैं डस्टबिन पे कि कीप पाकिस्तान क्लीन, यानी हम ये वाला जो पूरा एक सेंटेंस है उसको हम उस पर बोल्डली यानी किसी मार्कर से किसी चीज़ से हम लिख दें ताकि लोग उसको पढ़ लें और इस्तेमाल करें डस्टबिन को। हमज़ा ग्रेट, उसको बहुत आइडिया जो है उसने दिया, उसके बाद अब्दुल्ला का आइडिया भी बहुत पसंद आया। लेट्स कीप आवर पार्क्स क्लीन एंड टीच अदर्स टू डू द सेम। फिर उसने कहा कि आओ चलें अपने पार्क को साफ़ करते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। ओके क्लास, दिस इज़ ऑल टुडे। हमारा एक्सप्लेनेशन और रीडिंग इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वी विल इंशाल्लाह डू कॉपी वर्क on next lecture. Here I have given you homework, so same, read paragraphs of page number 4 and 5.